अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हो, TAIT, TET, CTET ये दूसरे कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होते हैं या तो फिर हमारा स्कॉलरशिप का जो इम्तिहान होता है, उनकी तैयारी करने के लिए इंग्लिश और उर्दू मजमून की अगर बात की जाए या उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों की अगर बात की जाए तो कुछ मुनासिब मवाद जो है ऑनलाइन मोड में मिल नहीं रहा है। अगर मिलता भी है तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है या फिर वो पेड वर्जन में अवेलेबल होता है, राइट। हालांकि ऑफलाइन हमारी उर्दू मीडियम स्कूल्स में इसकी बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती है अगर मैं स्कॉलरशिप के इम्तिहान की बात करूं, लेकिन ऑनलाइन मोड में हो ताकि बच्चे घर बैठे पढ़ सके। तो इसके लिए बंदे नाचीज़ जो है एक छोटी सी कोशिश कर रहा है ताकि उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे स्कॉलरशिप की तैयारी कर सके, क्योंकि 8वीं का जो स्कॉलरशिप का पेपर होता है उसमें 25 सवालात अंग्रेज़ी के पूछे जाते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। तो काफ़ी बड़ा जो है इसका हिस्सा है, इसलिए इस पर मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह से TET, CTET और TAIT के अगर आप क्वेश्चंस उठाकर देखो तो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा वोकेबलरी यानी ज़ख़ीरे अल्फाज या शब्द भंडार ये टॉपिक शुरू है। पिछले 2 वीडियोस को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, इसीलिए नया वीडियो यहाँ पर बनाया जा रहा है। एक एक चीज़ जो उसके सिलेबस में दी हुई है, चाहे TET हो चाहे स्कॉलरशिप हो, आप सिलेबस उठाकर देखिए, इंग्लिश मजमून का मिलता जुलता है। तो हम एक एक चीज़ टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक हमारा 1.1 कहलाएगा। ये है राइटिंग वर्ड्स यूजिंग क्लूज, यानी कुछ हिंट या कुछ इशारे दिए हुए होते हैं, उसकी मदद से हमें अल्फाज पहचानना होता है या उसे ढूंढना होता है, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस है, MCQ टाइप के क्वेश्चन है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या कसीर मुतबादिल वाले सवालात, यानी 4 मुतबादिल दिए होते हैं, एक मुतबादिल हमें चुनना होता है। तो वो है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ऑड मैन आउट, यानी जो 4 ऑप्शन में एक मुख्तलिफ है, अलग है, उसे सिलेक्ट करना है। बाकी 3 में कुछ ना कुछ रिलेवेंस होता है, रिलेटेड होते हैं। देखिए फ्लैश यानी अचानक चमकना, जिस तरह मोबाइल में चमकता है फ्लैश। ट्विंकल यानी सितारों का झिलमिलाना या किसी भी चीज का चमकना या झिलमिलाना। ग्लिटर्स, इसका भी मतलब होता है चमक दमक या चमक। तो फ्लैश है, ट्विंकल है, ग्लिटर्स है, तीनों चमक से रिलेटेड है। और चौथा जो है बैंग, बैंग का मतलब होता है धमाका। अगर आप 8वीं क्लास में हो या अगर आप TET या CTET की तैयारी कर रहे हो तो आई एम श्योर कि आपने साइंस में और जियोग्राफी में बिग बैंग सुना होगा। बिग बैंग कहा जाता है कि हमारी जो पूरी कायनात है वो बिग बैंग के जरिए वजूद में आई है, ऐसा कहा जाता है, एक साइंटिफिक थ्योरी है वो। तो बैंग यानी कि धमाका, तो ये ऑड मैन आउट है, बाकी के 3 अल्फाज चमक से रिलेटेड है, और बैंग यानी धमाका तो ये मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर चौथा जवाब सही है। आगे बढ़िए, फाइंड ए वर्ड नॉट रिलेटेड टू फियर, यानी डर से जो जुड़ा हुआ नहीं है ऐसा लफ्ज हमें सिलेक्ट करना है। देखिए नॉट पर यहां पर ध्यान देना है। नॉट, कुछ बच्चे जो है नॉट देखते नहीं है और सही जवाब पता होने के बावजूद गलत जवाब सिलेक्ट करके आ जाते हैं। फियर यानी डर, तो डर से जो जुड़ा हुआ नहीं है ऐसा लफ्ज हमें बताना है। ट्रेम्बल यानी कांपना, डर से जब कोई कांपता है तो ट्रेम्बल कहेंगे। फ्रॉन यानी फिक्र बताना, या जिसको कहेंगे अपनी जो आईब्रोज है या पेशानी पर बल लाना, है ना, उसको कहते हैं फ्रॉन करना। तो ये थोड़ा सा अलग हो रहा है। शिवर यानी थरथर कांपना। शेक यानी हिलना। शिवर करना यानी सर्दी से या खौफ से कांपना, राइट। और शेक यानी ये तो सभी को पता है, शेक करना यानी हिलाना या हिलना, हिलना डुलना भी है या फिर कांपना भी इसका एक मतलब होता है। तो देखिए ट्रेम्बल, शिवर और शेक ये तीनों कांपने से रिलेटेड है, जबकि फ्रॉन यानी कि माथे पर बल लाना ये थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है ये ऑड मैन आउट है। ये वोकेबलरी यानी ज़ख़ीरे अल्फाज पर डिपेंड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास ज़ख़ीरे अल्फाज होना चाहिए, और वो कहाँ से आता है, वो 1-2 वीडियोस देखने से नहीं आता है प्यारे बच्चों। उसके लिए आपको दरसी किताब है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, ये सब पढ़ना चाहिए। स्कूल की पढ़ाई के अलावा भी थोड़ी सी पढ़ाई अपने तौर पर चलना चाहिए, और फिर इस तरह के वीडियोज़ तो काफ़ी मुफीद होते ही है। नंबर 3,
सागर इज डैश डैश द लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, है ना। सागर जो है खाली जगह, लैंड यानी ज़मीन, एग्रीकल्चर यानी ज़राअत, पर्पज़ यानी मकसद, यानी सागर जो है ज़राअती मकसद के लिए ज़मीन खाली जगह कर रहा है ना। इस तरह का कुछ इसका मतलब होना चाहिए। पर्पज़ यानी गोल, एम, मकसद, ऑब्जेक्टिव, है ना। तो फाइंड 2 करेक्ट ऑप्शन। अब हमको 2 सही जवाब बताना है। 8वीं के स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 2 मुतबादिल वाले जवाबात भी होते हैं, या सवाल कहिए, तो वो कुछ तो भी जो है वो 20% सवालात आपसे 2 मुतबादिल जिनका जवाब होता है ऐसे भी पूछे जाते हैं, जिसके अंदर 4 में से 2 जवाब सही होते हैं। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। हिदायत आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो सागर जो है ज़राअती मकसद के लिए ज़मीन को क्या कर रहा है, ग्रोइंग यानी बढ़ा रहा है, ग्रो करना, ये तो गलत हो गया, ज़मीन कोई ग्रो नहीं होती है। सर्चिंग यानी तलाश करना, ये सही है। डेवलपिंग यानी डेवलपिंग का मतलब होता है टू डेवलप यानी तरक्की करना या उसके अंदर कुछ बढ़ाना, राइट। तो ये थोड़ा ठीक है डेवलपिंग जो है, लेकिन ग्रोइंग जो है जिस तरह प्लांट्स ग्रो होते हैं, है ना, चिल्ड्रन ग्रो होते हैं, तो ग्रो होना यानी उसके अंदर जो है क्वांटिटेटिव तरक्की होना, और डेवलपिंग यानी क्वालिटेटिव, उसकी जो मतलब क्वालिटी है वो अगर बढ़ा रहा है तो वो डेवलपिंग वहाँ पर ठीक रहेगा। आई होप कि आप इसे समझ पाए हो या मैं जो है समझा पाया हूँ। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही रहेगा। अगर टीईटी में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो डेवलपिंग हटाकर यहाँ पर कुछ दूसरा डाल देगा। तीसरा हो गया। नंबर 4, व्हेन गॉड क्रिएटेड टीचर्स, जब खुदा ने असातिज़ा को बनाया, तख्लीक किया, ही गैव अस स्पेशल फ्रेंड्स, तो उसने हमें स्पेशल ख़ास दोस्त दिए, टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, ताकि वो हमको समझाने में मदद कर सके। व्हेन गॉड क्रिएटेड टीचर्स, जब खुदा ने टीचर्स को बनाया, ये इस तरह से जो है 4-5 लाइन का स्टांजा दिया हुआ है, देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये है नज़्म। आप भी देखकर बिल्कुल एक नज़र में बोल देंगे कि ये जो है नज़्म है, यानी कि पोएम है। और सवाल क्या है देखिए, फाइंड ए वर्ड नॉट रिलेटेड टू द अबव एक्सट्रैक्ट। ये जो एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इससे रिलेटेड जो वर्ड नहीं है वो हमको बताना है। पोएम इससे रिलेटेड है, नज्म, पोएट यानी शायर, तो ये भी इससे रिलेटेड है, पोएटेस यानी शायरा, ये भी इससे रिलेटेड है, ऑथर यानी मुसन्निफ या किताब लिखने वाला, तो वो इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये कोई ना तो किताब है, ना तो ये कोई सबक है, ना तो ये नस्र है, बल्कि नज्म है। तो पोएम, पोएट, पोएटेस ये नज्म से रिलेटेड चीज़ें थी, और हमको यहाँ पर नॉट रिलेटेड बताना था, तो वो है ऑथर। ठीक है। नंबर 5, फाइंड द ऑड मैन आउट, जो दूसरों से मुख्तलिफ है वो हमें बताना है। नॉवेल्स यानी नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज छोटी मुख्तसर कहानियाँ, कॉन्सर्ट्स, कॉन्सर्ट्स किसको बोलते हैं, मौसीकी की, म्यूज़िक की जो महफिल सजती है, जमा होते हैं लोग, वहाँ पर मौसीकी बजाई जाती है स्टेज पर, उसका जो महफिल होती है उसको कॉन्सर्ट कहेंगे। पोइट्री यानी नज़्म, तो देखिए नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन कॉन्सर्ट ये एक तरह का प्रोग्राम होता है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, तो इसलिए वो ऑड मैन आउट रहेगा। नेक्स्ट, थोड़ा आप भी जो है साथ में कोशिश करिए गेस करने के, एटलीस्ट। चूज द करेक्ट पिक्चर फॉर द गिवन गेम, नीचे एक गेम दिया हुआ है, ये वाला है, उसके लिए हमें सही पिक्चर सेलेक्ट करना है। जैसे कुछ पहले से लिखा हुआ है बैडमिंटन, उसके लिए रैकेट होता है। आई होप कि आपको रैकेट पता है, इस तरह से बैजवी या गोल जो उसका बल्ला होता है, जिसमें नायलॉन के ये इस तरह से केबल्स लगे होते हैं, या तार कहिए, तो वो बैडमिंटन के साथ होता है रैकेट। आर्चरी के साथ होता है बो, यानी उसकी कमान इस तरह से, उसमें एरो लगाई जाती है, आर्चरी यानी तीर अंदाजी। क्रिकेट के साथ बैट, ये तो बहुत आम बात है, मशहूर खेल है। और हॉकी के साथ क्या आएगा बताइए, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, वेरी गुड। हॉकी के साथ में आएगा नंबर 3। तो यहाँ पर हमको सिर्फ 3 नंबर सिलेक्ट कर लेना है। जो हमारे 4 गोले हैं उसमें से 3 नंबर के गोले में हमको रंग भरना है, दायरा भरना है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड मैन आउट। फिर से ऑड मैन आउट का सवाल आ गया है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये इन एग्जाम्स में। ऑड मैन आउट जो है इनका फेवरेट होता है। कोस्ट किनारा, पीक पहाड़ की जो ऊंचाई, चोटी जिसे हम कहेंगे,
शोर यानी किनारा, बीच चौपाटी या समंदर का जो किनारा है वो, किनारा किनारा किनारा, 3 किनारे है और एक पीक है। तो ऑड मैन आउट क्या है, ये पहाड़ है, मान लो हिमालय है और ये उसका पीक है, ये उसकी चोटी है, बिल्कुल बुलंदी है, तो इसको कहेंगे पीक। ठीक है, 8448 मीटर समथिंग ये उसकी ऊंचाई है, तो ये ऑड मैन आउट। उसके बाद नंबर 8, फाइंड ए वर्ड रिलेटेड टू इलेक्शन प्रोसेस, इंतखाबी अमल से जुड़ा हुआ लफ्ज हमको बताना है। देखिए रिलेटेड है या नॉट रिलेटेड है, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा। तो इलेक्शन प्रोसेस से जुड़ा हुआ शब्द या लफ्ज बताइए। कंपेयरिंग मवाजना करना, कैनवैसिंग यानी वोट तलबी, वोट मांगने के लिए जाना, एकम्पनी साथ में जाना, क्रॉसवर्ड एक तरह का मुअम्मा होता है। तो क्या है, बहुत आसान है, कैनवैसिंग। ऐसे लफ्ज कहां से आ गए, इसलिए आ गए क्योंकि सवाल ही वोकैबुलरी पर है, जखीरा अल्फाज पर है। तो देखिए इलेक्शन है, वोटिंग है, बैलेट मशीन है, बुलेट मशीन नहीं, बैलेट मशीन है, ये सब इलेक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। और कैनवैसिंग यहां पर आएगा, वो भी इलेक्शन प्रोसेस से जुड़ा है, दूसरा ऑप्शन सही है। बैलेट मशीन जिसमें हम बैलेट देते हैं, वोट देते हैं, मशीन जो होता है वो। नंबर 9, फाइंड सिमिलर वर्ड फॉर एरर। अगर आप कंप्यूटर चलाते हो तो एरर शब्द तो आपने सुना ही होगा, एरर लफ्ज, एरर यानी गलती। तो एरर से जुड़ा हुआ लफ्ज हमें बताना है मिस्टेक, बिल्कुल सही यानी गलती। अब बहुत मिलते जुलते अल्फाज है, देखिए सारे ऑप्शंस हम देखते हैं। रॉन्ग यानी गलत, ना कि गलती, गलत, रॉन्ग। टेरर दहशत, आतंक, ये तो अलग हो गया, लेकिन एरर और टेरर मिलता जुलता है, सिर्फ टी अगर हटा दिया जाए तो एरर, तो यहां पे बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। इनकरेक्ट यानी गलत, तो ये भी गलत, गलत गलत है, इनकरेक्ट इनकरेक्ट है, रॉन्ग रॉन्ग है और मिस्टेक सही है। आई होप कि आप ये समझ पाए हो जो मैंने कहा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेट कॉर्न ईयर्स। तो फिर पोटैटोस का क्या, यानी वेट कॉर्न अगर आपने देखा है, गेहूं का भुट्टा, इसी तरह कुछ बनेगा शायद, है ना। तो ये जो है वेट कॉर्न का कि ये ईयर है, ईयर, इस ईयर का मतलब एक मतलब होता है कान और एक मतलब होता है भुट्टा उसका जो निकलता है ऊपर, वो। तो वेट कॉर्न का अगर ईयर है, भुट्टा है, तो उसी तरह पोटैटोस का क्या, यानी आलू का क्या रहेगा, आइज एनर्जी तवानाई, लीव्स पत्ते, रूट्स जड़। बताइए, मुझे लग रहा है आपको चौथा ऑप्शन सही लग रहा है, जो कि सॉरी टू से दैट गलत है, आइज सही है। जब इधर कान आ गए वेट कॉर्न के साथ तो पोटैटोज ने आंखें लेकर आ गए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। थैंक यू।